हम जो पढ़ने वाले हैं नाउ, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। और इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम, जो हम पढ़ेंगे हम, दैट इज ए जीन इंट्रैक्शन। पहले हम पढ़ेंगे जीन इंट्रैक्शन। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। जीन इंट्रैक्शन सिंपली मींस, हम बोलेंगे कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स है और वो इंटरेक्ट होके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है ना। या हम ये बोलेंगे वो जीन जो वो इंट्रैक्शन दिखाते हैं और अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। अब जीन इंट्रैक्शन जो हमारे पास है इन एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, हमारे पास दो तरह का जीन इंट्रैक्शन है। एक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन। एक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इंटरजेनिक जीन इंट्रैक्शन। तो दो तरह का जीन इंट्रैक्शन है हमारे पास। एक जो है वो है इंट्राजेनिक। अब इंट्राजेनिक को मैं डायग्रामिकली पहले अंडरस्टैंड करूंगा, बाद में हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। अगर हमारे पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, समझ लो ये क्रोमोसोम 1 है फादर का, और ये क्रोमोसोम 1 है किसका? मदर का भी, ठीक है बेटा। और हमारे पास कोई क्रोमोसोम होमोलॉगस है, क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 1 ऑफ फादर एंड मदर। आप समझ लो ये फादर का क्रोमोसोम 1 है, ये मदर का क्रोमोसोम 1 है, और यहाँ पे एक जीन लोकेट है ऑन ए सेम लोके ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, और ये जीन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रेड कलर के लिए। अब इन दो जीन्स की जो इंट्रैक्शन है, द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू जीन्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन ए होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इंट्रैक्शन is called as, because when they combine together, okay, during gamete formation, when they combine together they result the formation of zygote, and this expression of these genes. अब ये जो जीन्स एक्सप्रेस होंगे यहाँ पे, ये जो जीन्स इंट्रैक्शन दिखाएंगे आपस में, this will be called as intragenic. What will be this called as? Intragenic gene interaction. हम देखेंगे अभी आगे जाके। What will be this interaction called as? इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास अलील्स ऑफ ए सेम जीन, दैट मीन्स कलर के, इफ वी हैव अलील्स ऑफ ए सेम जीन, कि मैंने रेडनेस के लिए बताया, आपको कलर के लिए बताया, इफ वी हैव अलील्स ऑफ ए सेम जीन लोकेट ऑन ए होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड these two genes are showing the interaction, that type interaction will be called as intragenic interaction. So अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे, इंट्राजेनिक का अगर हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे, इट इज एन इंट्रैक्शन, इट इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन alleles of same gene locate on homologous chromosomes, locate on homologous chromosomes. तो आपने देखा कि ये भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो हमने इन दोनों को क्या बोला बेटा? अलील बोला। अलील किसके हैं? ये सेम जीन के, isn't it? Because both of the genes are responsible for color, ठीक है ना। आप अलील्स हैं और एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट है। अब अगर कोई इंट्रैक्शन दिखाएंगे, इस टाइप की इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन। अब इसमें जो एग्जांपल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। वन एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड सेकंड जो एग्जांपल है दैट विल बी कोडोमिनेंस। इन दोनों को हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे हाउ दीज टू कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडल से कैसे डिफरेंट है, वो चीजें भी हम इसमें देख लेंगे।
तो इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम दो क्रॉस की एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेंगे, पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं, बाद में इस चीज को भी देखेंगे। पहला जो हमारे पास दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसकी एग्जाम्पल है। और दूसरी बात जो हमारे पास है दैट विल बी कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। तो इन दो चीजों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे किसके अंदर, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के अंदर। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीन इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम, और एक्सटेंशन हम पढ़ रहे हैं मेंडलिज्म का। मेंडलिज्म का जो वर्क है उसका जो एक्सटेंशन है वो हम देख रहे हैं। अब उसमें जो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन होती क्या है। इट इज एन इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन है बिटवीन द एलील्स ऑफ ए सेम जीन, जो एलील्स हैं सेम जीन के। आप देखो ये जीन तो ये जीन भी वही है कलर के लिए, ये जीन भी कलर के लिए, तो ये तो सेम जीन्स है, लेकिन इन दो को हम बोलते हैं एलील्स बिकॉज़ दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकेट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर इनकी इंटरेक्शन आपको दिखेगी उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। सो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन लोकेट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट हो। और इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है बेटा, लेट्स टेक द फर्स्ट वन इन डिटेल, दैट विल बी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और हम इसको देखेंगे बाद में ये कैसे डिफरेंट है हमारे पास किससे, मेंडलिज्म क्रॉस से। पहला पॉइंट आप याद रखो कि मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन जो है इट रिवील्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इट इज रिलेटेड टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपने वहां पे सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिया था, यहाँ पे भी आप क्या ले लोगे, सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पॉइंट टू बी नोट दिस इंपॉर्टेंट, बात आई मेरी समझ में। तो इंट्राजेनिक की अगर हम बात करेंगे तो हम और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो इस पॉइंट को क्योंकि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे लिखो आप इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन reveals monohybrid cross। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये बिल्कुल आपको रिलेट होगा किसके साथ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। फिर असल में हमें अंडरस्टैंड क्या करना है बेटा, डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अंडरस्टैंड करना जाएंगे तो हम इसको बेस्ट अंडरस्टैंड करते हैं किसके अंदर, अगर हम इसको बेस्ट देखेंगे रिवील किसके अंदर करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे हमारे पास एक प्लांट होता है उसको बोलते हैं फोर ओकुलर प्लांट, मिराबिलस जलाबा, उस प्लांट के अंदर हम ये देखते हैं असल में। तो हमने क्या देखना है वहां पे, हम उधर पे लेते हैं फ्लावर कलर। देखो अगर हम एक फ्लावर लेते हैं जिसका रेड कलर होता है, हम उसको क्रॉस कराते हैं, पॉलिनेट कराते हैं विद अ फ्लावर विद अ मिराबिलस जलाबस प्लांट व्हिच इज हैविंग द वाइट फ्लावर्स, हम उनको आपस में क्रॉस कराते हैं। लेकिन अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें जो रेड होगा वो डोमिनेंट होगा सिर्फ ओरिजिनल, तो रेड एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास होता है वो डिफरेंट होता है। और एक पॉइंट आप लिखो, हम देखते हैं इट इज सीन इन केस ऑफ, इट इज सीन इन केस ऑफ फोर ओकुलर प्लांट, फोर ओकुलर प्लांट is seen in the flowers of four ocular plant। यहाँ पे इसको बोलेंगे मिराबिलस, मिराबिलस जलाबा, इसके अंदर आप देखोगे मिराबिलस जलाबा के अंदर, दैट्स अ फोर ओकुलर प्लांट। जरा हम इस क्रॉस को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है इसमें, लेट्स सी। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को थोड़ा क्रॉस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा आपको और आपको ये इंटरेक्शन भी मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है ना, देखो हमारे पास फ्लावर्स है, आप जिस प्लांट फोर ओकुलर प्लांट के अगर हम देखेंगे हमारे पास फ्लावर्स थे, और वो फ्लावर्स जो थे तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहले मैं हाईलाइट करके लिखूं आपको, वी आर डिस्कसिंग नाउ इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया कि इट रिवील्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहला पॉइंट आप याद रखोगे।
दूसरा पॉइंट आप देखोगे फोरोकुलर प्लांट जिसका नाम है मिराबिलस जलाबा, उस प्लांट के अंदर आप देखोगे उसके फ्लावर्स के अंदर हमारे पास जो फ्लावर्स थे, हम क्रॉस को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में हम इसको लिखाएंगे भी इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास एक प्लांट था, उसके पास थे रेड फ्लावर्स, ठीक है बेटा, व्हाट वर द फ्लावर्स? रेड फ्लावर्स। सो वी कैन से दिस वाज द फिनोटाइप। व्हाट वाज दिस? फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप के अंदर अगर हम देखेंगे ये जो आर था, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द फ्लावर। It was crossed with flowers who were having the color that was a white. क्या कलर था उनका बेटा? white. तो ये हमारे पास फिनोटाइप रहेगा और ये रहेगा हमारे पास जीनोटाइप। एक्सप्रेशन इसका, ठीक है ना, जो हमें फिजिकल एक्सपीरियंस आ रही है। हमने क्या किया, हमने रेड कलर फ्लावर्स को क्रॉस कराया व्हाइट कलर फ्लावर्स के साथ। तो हमने जब गैमेट्स बनाए तो इसका हमारे पास आ गया कैपिटल आर और इसका भी आ गया हमारे पास कैपिटल आर। उसके बाद इसका जो आ गया दैट वाज द स्मॉल आर और इसका भी आ गया हमारे पास स्मॉल आर। व्हाट वर दीज? दीज वर द गैमेट्स। ये गैमेट्स। नाउ दीज गैमेट्स शो द फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगी, दिस आर विल कंबाइन विद दिस सन, इट इज अ कैपिटल आर स्मॉल आर, इजंट इट? Isn't it a capital R small r? Yes. Then this will combine with this one, it will form capital R small r. अब सिमिलरली ये भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज F1 जनरेशन। व्हाट विल बी दिस? F1 जनरेशन। और अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडलिज्म की अगर हम बात करेंगे, मेंडलियन वर्क की अगर हम बात करेंगे, तो हम ये बोल सकते थे कि ये सारे फ्लावर जो आते हैं यहाँ पे इन प्लांट्स के, मिराबिलस जलाबा के प्लांट्स के जो भी फ्लावर्स आते हैं यहाँ पे, ये रेड आने चाहिए थे, isn't it? हाइब्रिड रेड आने चाहिए, लेकिन ये आते क्या हैं? ये सारे फ्लावर जब हम देखते हैं, दे ऑल आर पिंक। व्हाट आर दे? पिंक। ये पिंक है। पहला पॉइंट याद रखो क्या। तो हमने क्या देखा, जब हमने F1 जनरेशन देखी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो हमने देखा कि बोथ ऑफ द पेरेंट्स गेट इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड। ये रेड भी इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो गया और ये व्हाइट भी इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो गया, और हमारे पास एक नया फिनोटाइप वजूद में आ गया, दैट वाज द पिंक फिनोटाइप। अब ये पिंक इनके कॉम्बिनेशन की, इन दो की कॉम्बिनेशन की वजह से बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं, लिसन टू दिस इंपॉर्टेंट, कि both of the parents which were crossed in an incomplete dominance, they get expressed incompletely in F1 generation. पहला पॉइंट याद रखोगे आप। तो हो गया डिफरेंट किससे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि उसमें हमने देखा था हमारे पास एक पेरेंट जो था डोमिनेंट था, वो हाइब्रिड कंडीशन में एक्सप्रेस होता था, लेकिन वो डोमिनेंट था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दो पेरेंट्स का जो है एक्सप्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पास नया फिनोटाइप जो है वो वजूद में आ जाता है, दैट्स द पिंक कलर। उसके बाद जब इसने एलो कराई इसको किसके लिए? सेल्फिंग के लिए। When these both of the organisms, or we can say individuals, or the progeny were allowed for the what we call self pollination, what was the result there? Let's see. It was capital R small r was crossed with capital R small r to attain which generation? F2 generation. So what will be here? Capital R in a gamete formation. That will be what? Small r. What are both here? Pink they are. Isn't both of them are pink? So you can have here, this is a pink here, this is also a pink one. Isn't it? और यहाँ पे gamete जो बनेगा capital R, और यहाँ पे जो gamete बनेगा that will be small r. अब फ्यूजन करो फिर एक बार, capital R आ जाएगा. Isn't it? This will be one offspring. उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, दिस विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर. उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर फिर से आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर आ जाता है. तो अगर हम F2 जनरेशन की बात, व्हाट विल बी दिस जनरेशन? F2 जनरेशन. अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, दिस विल बी रेड. दिस phenotype, this genotype will be red, isn't it? And these two will be what? Pink. And what will be this one? White. This will be a white. तो हमने देखा F2 जनरेशन में, हमने देखा कि हमारे पास रेड भी आ गए, पिंक भी आ गए और व्हाइट भी आ गए. तो हमारे पास यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन हो गया रेड का भी, व्हाइट का भी, लेकिन साथ ही में किसका भी एक्सप्रेशन हो गया? पिंक का. तो अगर हम यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे,
अगर हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट फेनोटाइपिक रेशियो, तो फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे, हमारे पास रेड कितने, एक, पिंक कितने हैं, 2, और व्हाइट कितना है, एक। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो की भी बात करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, आर कितने हैं, 1, कैपिटल आर 1 ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 है, और स्मॉल आर कितने हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ते हैं, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को पढ़ते हैं या एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म को पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वहां पे जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो है वो सेम आ जाता है। तो हम ये बोलेंगे, लिसन टू दिस, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हम ये बोलेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है, क्योंकि जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया तो हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो डिफरेंट आते हैं। क्या आते हैं? क्योंकि जब हम वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो देखते थे मोनो हाइब्रिड का, दैट वाज 3:1, isn't it? लेकिन अब क्या आ रहा है, 1:2:1। इसका मतलब एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने डिफरेंस क्या देखी, हमने ये डिफरेंस देखी कि देयर इज अ चेंज इन अ फिनोटाइपिक रेशियो बट द जीनोटाइपिक रेशियो रिमेंस सेम। ये है ना कंडीशन, कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो दो तरह की डिफरेंस आप देखने को मिलेगी आपको अगर आप पढ़ोगे बट इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, अगर आप इसको रिवील करोगे, कंबाइन करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ, तो आप पहला पॉइंट देखोगे F1 जनरेशन में डिफरेंस है, वहां पे एक डोमिनेंट पेरेंट जो था वो हाइब्रिड कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा था, वो डोमिनेंट होता था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो इनकम्प्लीट है, और हमारे पास जो न्यू फिनोटाइप वजूद में आ जाता है F1 जनरेशन में, वहां पे नया फिनोटाइप वजूद में नहीं आ रहा था, वहां पे वही डोमिनेंट पेरेंट का एक्सप्रेशन था F1 जनरेशन में। दूसरी बात, जब हमने F2 जनरेशन बनाई, क्या बनाई, F2 जनरेशन की, तो हमने F2 जनरेशन में देखा कि जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम रहता है, जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, दैट बिकम्स 1:2:1, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है दैट इज 3:1। तो इस तरह हमने देखा दिस ऑल प्रोसेस कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट विल बी दिस कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस सर। पॉइंट आया समझ में? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा सकता हूँ आपको, तो हम ये लिखेंगे, इट स्टेट्स इनकम्प्लीट डोमिनेशन, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, in incomplete dominance both alleles of two parents, both alleles of two parents, isn't it? This is one parent, this is another parent, both alleles of two parents get incompletely expressed in F1 generation and result formation of new phenotype, और हमारे पास जो नया phenotype जो है वो वजूद में आ जाता है। दिस विल बी व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो दो तरह की डिफरेंस है अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कंपेयर करोगे, एक F1 जनरेशन में, ठीक है ना, हमारे पास नया फिनोटाइप आ गया, वहां पे क्या होता था, डोमिनेंट पेरेंट का एक्सप्रेशन था, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1:2:1। ओके।